वहीं निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज दौरा रद्द कर दिया है। आज पार्टी दफ्तर पर बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में सपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। ये बैठक सपा कार्यालय पर सुबह करीब 11 बजे होने वाली है। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये अहम बैठक होने वाली है। सपा की ये बैठक होगी जहां पर सभी मंत्री शामिल होने वाले हैं। बीजेपी ने भी आज बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज बैठक बुलाई है जो कि 5 बजे होने वाली है। ऐसे में सपा कार्यालय पर भी सपा की बैठक होगी जो कि सुबह करीब 11 बजे होने वाली है और बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 2 चरणों में निकाय चुनाव होगा और पहले चरण की वोटिंग 4 मई को तो दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी और नतीजे 13 मई को आएंगे। निकाय चुनाव का ऐलान अब खुलकर होगा घमासान। 2 चरणों में होगी जंग। यूपी की जनता किसके संग? निकाय चुनाव की जिस तारीख का ऐलान पूरा यूपी लंबे समय से कर रहा था वो हो गया है। यूपी में 2 चरणों में नगर निकाय के चुनाव होंगे। पहले चरण की वोटिंग 4 मई और दूसरे चरण की वोटिंग 11 मई को होगी, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। चुनाव 2 चरण में किया जाएगा। पहले चरण के चुनाव का मतदान 4 मई को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आपको बता दें कि सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में 4 मई को चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में 11 मई को वोट डाले जाएंगे। हमारे कुल 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। ये कुल मिला की संख्या 760 है। इनके अध्यक्षों की और इसमें होने वाले वार्ड कमिश्नर और सदस्यों का भी चुनाव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों का आज राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया। 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। पहले चरण में 4 मई को वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण में 11 मई को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 13 मई को आएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों की घोषणा की है, उसके साथ ही अब आचार संहिता भी उत्तर प्रदेश में लग गई है। जो मेयर के चुनाव होंगे और जो पार्षदों के नगर निगम में चुनाव होंगे वो ईवीएम से होंगे। बाकी जो नगर पालिका है और नगर पंचायत के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य हैं उनके चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। अब चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सियासी दलों में जो सरगर्मी है वो और बढ़ जाएगी। मतलब पहले चरण में 37 जिले चुनाव की कसौटी पर होंगे तो दूसरे चरण में 38 जिलों में चुनाव होंगे, जहां पहले चरण में 11 अप्रैल से नामांकन शुरू हो जाएगा और 20 अप्रैल को नामांकन वापस होगा। वहीं दूसरे चरण का नामांकन 17 अप्रैल से शुरू होगा और 27 अप्रैल को नाम वापस होंगे। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर यूपी सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई थी। इसमें बताया गया था कि कौन सी सीट से समाज के किस वर्ग का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर पिछले साल से तैयारी चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाईकोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ था। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि निकाय की जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद जीत की दावेदारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव कराने के लिए मुस्तैद है और हमारी सभी प्रकार की संगठनात्मक और सरकार की सारी तैयारियां पूरी हैं।
हमने नगर क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम किया है, शहरों का विकास किया है और पूरी उम्मीद है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर उत्तर प्रदेश में जो हमारी नगर निगम में चुनाव है, नगर निकाय में, नगर पंचायतों में हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। और वहीं लोगों में भी निकाय चुनाव को लेकर गजब की दिलचस्पी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव है जिसमें स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली जैसे हर छोटे बड़े मुद्दों की चर्चा होती है। आगरा ताजमहल के जोन को छोड़ दिया जाए जिसमें स्मार्ट सिटी ने विकास किया, उसके अलावा आगरा को देखेंगे, आगरा काफ़ी बड़ा है शहर की सीमा से, तो उनमें विकास की बहुत ज़रूरत है। उनमें ना तो अभी पानी प्रॉपर है, सीवरेज की समस्या है, नाली खरंजे, प्रॉपर सफाई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी मुद्दे ज़मीन पर बरकरार हैं। देखिए, आगरा जो है वो पर्यटन नगरी है और पर्यटन नगरी के हिसाब से यहाँ पे सुविधाएं उतनी है नहीं जितनी की होनी चाहिए थी। धरातल पे कोई काम नहीं पहुँचा है। एयरपोर्ट हमारा बनना था और आगरा की जनता की बहुत बड़ी मांग है यहाँ पे एयरपोर्ट हो, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना है, लखनऊ जाना है या कोई और फ्लाइट पकड़नी है, तो पर काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी एयरपोर्ट यहाँ पर जरूर होना है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार शहर का किंग कौन बनेगा, क्योंकि बीते 2 चुनाव से नगर निगम में भाजपा का एक छात्र राज रहा है। सपा का खाता तक नहीं खुला है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या निकाय की इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी या फिर भाजपा की लहर में हवा हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।